गलत लड़की रहती ना तो हम हवा में नहीं चलाते। पापा का सोच में लग रहा कि हम गलत लड़की है तो हम हवा में क्यों चलाते, हम क्यों नहीं लड़का के साथ घूमते फिरते। हम मोहल्ला का जो आप लोग जाकर पापा से पूछे ना तो मोहल्ला के लोग बोले ना कि बेचू भाई आप दारू 2 दिन नहीं पीजिएगा, आपको मीडिया वाला आएगा आपको पूछेगा। ये गलत बात थी ना, आपने गलती की। हम गलती किए हैं। ये आप लगातार सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से बातें ज्योति रख रही हैं, कहीं ना कहीं एक पिता और एक बेटी के रिश्ते पर सवाल खड़ा हो रहा है। बाकी तरह लड़की लोग जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह घूमते हैं वैसे हम लड़की नहीं है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह। अभी हम रहते ना ऐसे तो हम अपने भाई बहन को देखने नहीं आते हैं, कोई की नहीं खिलाते। मैंने देखा आपके पापा खाना बना रहे थे उस दिन। बनाते हैं आपके रहते हुए आपके पापा खाना बनाएंगे, कितना अच्छा लगा। क्योंकि पापा अलग रहते हैं हमसे इसलिए अलग। तो सबसे बड़ी गलती है ना ज्योति आपकी कि आप ऐसा सोच ली है कि मानना भी करना है, हमको मानना भी नहीं है उनसे। फिर वही बात, इसका मतलब आप गलत हैं। फिर वो तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि हाँ हम बच्चे को रखने के लिए तैयार तो हमको पढ़ाते हैं, कमा के खिलाते हैं हमको। बहुत सारी पापा उल्टा सीधा बोल रहे थे, बोलने दो क्या करेंगे पापा। पापा हमको खाने के लिए दे रहे हैं कि रख रहे हैं हमको। वो तो तैयार है। आपको नहीं पिसा 10 गुण में। आप रात में कहीं बाहर जाएंगी नहीं आएंगी टाइम से तो कोई भी पिता को गुस्सा आएगा ना। मालूम है पिताजी हमसे मतलब नहीं है। अब वो आपके बाद बहुत सारी लड़कियां यही करेंगी। अगर एक बार भी उसका बाप एक तबराक मार देगा ना तो कल को वो आएगी और सोशल मीडिया पर बोलना चालू कर देगी कि मेरे पापा हमको मारते हैं। घर से भगा दिए, रानी से भी अलग हो गए। मेरी फुआ मतलब मेरी कोई देखने भी नहीं आता है, इसलिए इनका खानदान भी जो है ना सब साइड है कि तुम्हारे पापा उल्टा सीधा बोल रहे थे। बोलने दो क्या करेंगे पापा। पापा हमको खाने के लिए दे रहे हैं कि रख रहे हैं हमको। वो तो तैयार है, आपको खाना भी देने के लिए तैयार है, रखने के लिए भी तैयार है। आपके मुंह पर बोल रहे हैं कि रखने के लिए तैयार है। आप चले गए ना उस दिन रात को, हमको गंदा गाली बके है। आपको नहीं पिसा 10 गुण में। आप रात में कहीं बाहर जाएंगी नहीं आएंगी टाइम से तो कोई भी पिता को गुस्सा आएगा ना। मालूम है पिताजी हमसे मतलब नहीं है। नहीं मेरे सीधा ये आपको लगता है मतलब नहीं है ज्योति, आप अभी बच्ची हैं, आपको समझदारी नहीं है। एक बाप एक बेटी से कभी अलग नहीं हो सकता। अगर हम बच्ची रहते तो हम हवा में नहीं चलाते। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप बिहार में हो ना इसलिए आपको लग रहा है कि आप ही एक हवा हवाई चला रही हो। आप बिहार से बाहर निकल जाओ, आप जैसी बहुत सारी लड़कियां भी चलाती है, महिलाएं भी चलाती। इनफैक्ट नेपाल में 80% महिलाएं चलाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं दिक्कत है तो चलाती है। और अच्छी बात है, आत्मनिर्भर बनना चाहिए लड़कियों को। ये तो बहुत अच्छी बात है ज्योति, इसमें कहीं से भी कोई ये करने वाली चीजें नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करने वाली चीज। गलत लड़की रहती ना तो हम हवा में नहीं चलाते। पापा का सोच में लग रहा कि हम गलत लड़की है तो हम हवा में क्यों चलाते, हम क्यों नहीं लड़का के साथ घूमते फिरते। मैंने ये कहा कि अगर आप टाइम से घर नहीं जाएंगी, अगर आपके पिता हो मेरे पिता हो कोई भी हो, अगर हम टाइम से घर नहीं जाएंगे वो डांटेंगे, वो गुस्सा करेंगे। पहले हम टाइम से घर नहीं जाते थे, लेट मतलब ऐसे घूमते फिरते लेट कर देते थे, इसीलिए अपने पापा को मतलब गुस्सा होता था, गाली गलौज करते थे। अब हम टाइम से भी जाते थे, कोई भी गाली। आपकी बहन तो कह रही है कि अभी भी उसका टाइम का कोई ठीक नहीं रहता, 2-2 बजे रात में कभी आती है। खोल के भी दिखाने के लिए तैयार है। मेरे मोहल्ले में कैमरा लगा हुआ है, कैमरा खोल के दिखाने के लिए हम तैयार है। तो बाकी सारे लोग ज्योति झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ आप एक सच। झूठ नहीं, हम बोल रहे सब झूठ नहीं बोल रहे, सब सच ही बोल रहे हैं। पहले हम करते थे ऐसे, अब तो नहीं करते हैं। पहले भी ये गलत बात थी ना, आपने गलती की। हम गलती किए हैं, बाकी पहले हम टाइम से घर नहीं जाते थे। बताइए, आप लगातार सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से बातें ज्योति रख रही हैं, कहीं ना कहीं एक पिता और एक बेटी के रिश्ते पर सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल खड़ा हो रहा है तो पापा का जो कर रही है करे है ना, इसके लिए हम किए हैं। तो उसके लिए और मारपीट किए है और हमको बहुत तकलीफ दी है, इसीलिए हम किए हैं। तो आप एक पिता और बेटी के रिश्ते को बदनाम कर देंगी। हम बदनाम नहीं कर रहे कि मेरे पापा बदनाम हो रहा है बाबू। आपके बाद बहुत सारी लड़कियां यही करेंगी। अगर एक बार भी उसका बाप एक तबराक मार देगा ना तो कल को वो आएगी और सोशल मीडिया पर बोलना चालू कर देगी कि मेरे पापा हमको मारते हैं। घर से भगा देंगे ना तब है। मेरे पापा पता है कितना मरते हमको बोले हैं कि भागो यहाँ से घर से मेरा। और सारे बच्चे हैं ना, उनको कहाँ भगा रहे हैं, आप ही को सिर्फ क्यों? आपको विश्वास नहीं हो रहा है। हम आपको एक दिन वीडियो बनाकर देखेंगे, अब भेजेगा भी। जब दारू पी लेंगे गुस्सा में आप वहाँ दारू के नशे में, मैं मानती हूँ ऐसा होता होगा कि दारू के नशे में लोग की मानसिक संतुलन सही नहीं होती है दारू में। लेकिन जब वो नशे में नहीं रहते हैं तब तो ऐसा नहीं करते हैं। तब ऐसा नहीं करते हैं, दारू पी लेते तब वो करते हैं। तो अगर ऐसा है तो हम लोग चलेंगे आपके साथ, आपके घर पे चलेंगे, आपके पिता को समझाएंगे इस चीज के लिए, कहेंगे। पापा को समझाने के लिए बहुत कोई आ गए। वो ठीक है आ गए तो समझे नहीं हो, तो हम लोग भी प्रयास करेंगे ना। प्रयास हर चीज, देखिए हर चीज का सॉल्यूशन दुनिया में होता है ज्योति। ये तो है, पर दारू जब तक बंद नहीं होगा तब तक मेरे पापा सीधा नहीं हो गए। अच्छा, वो हमेशा रोज दारू पीते हैं? हाँ हमेशा दारू पीते हैं। अब मोहल्ला का जो आप लोग जाकर पापा से पूछे ना तो मोहल्ला के लोग बोले ना कि बेचू भाई आप दारू 2 दिन नहीं पीजिएगा, आपको मीडिया वाला आएगा आपको पूछेगा। तो हम बोले अच्छा आप नहीं पीजिएगा, जब पीजिएगा दारू उसका हम वीडियो बना के आपको भेजेंगे। अच्छा, आपके पिता दारू पीते हैं, उसका वीडियो? हाँ
आप लोग के सामने में ही पीते हैं? हाँ पीते हैं, मेरे छोटा वाला भाई के सामने पीते हैं। आपके छोटा वाला भाई के सामने में पीते हैं, लेकिन अभी तक आपके भाई लोग कोई पढ़ नहीं रहा है, सब सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये सच है ना? ये अभी सच है ना जो मैं कह रही हूँ? हम बोले सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। मतलब 2 सालों से उसका पढ़ाई लिखाई आप नहीं सोची और अब आपको लगा कि उनको पढ़ाना चाहिए। हम चाहते हैं कि पढ़ाई में जब अगल बगल का पड़ोसी जाता है ना, पहले भी 2 साल हो गया ज्योति, 15 दिन में आप पढ़ाना चालू कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 साल हो गया, जैसा कि आपने कहा कि हम अपने पढ़ाई उम्र नहीं बढ़ा है। एक भाई 7 में है ज्योति आपका, एक बहन 3 में है आपकी, 7 में है, 1 में है, तो उसका एडमिशन करा सकते हैं अभी। तो 2 साल भी तो आप नहीं कर रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया पे उस टाइम मेरे पास पैसा था, थोड़े उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था। आप तो कह रही है झाड़ू पोछा करके हम तभी कमा रहे थे, आप तभी खिला रहे थे। झाड़ू पोछा हमको 1500 रुपया मिलता था, तो उसी में हम गुजारा करते थे। आपको नहीं पता? मैडम से फोन करके मेरा नंबर कह रही हूँ कि आप नहीं करती होंगी। अभी हम ये नहीं कह रहे कि आप टोटो नहीं चला रही हैं, कर सकती हैं, ये आम बात है। सही है, बहुत सारी लड़कियां करती है ये, कोई जरूर पटना में बहुत सारी लड़कियां करती बाकी तो लड़की लोग जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हैं, वैसे हम लड़की नहीं है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ। अभी हम रहते ना ऐसे, तो हम अपने भाई बहन को देखने नहीं आते हैं कि मेरे भाई बहन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। ये भी तो गलत है ना कि आप एक लड़की होकर अपने घर में नहीं रहकर बाहर रहेंगी। अगर रात में कहीं भी आप लड़की के ही साथ रहें, पहले हम रहते थे बाहर, तो ये गलत बात है ना। ये बात सही है कि हम रात में रहते थे बाहर, बाकी हम अब नहीं रहते। आपके साथ कुछ हो जाता, भगवान न करे, अगर रात में आप किसी और पे भरोसा करके रहती है। आप जानती हैं कि पटना में कितना स्कैम चल रहा है, लड़कियों को गायब कर दिया जा रहा है, स्टेशन पर से लड़कियां उठ रही हैं। आप भी ये गरीब लड़की हैं, आपको गायब कर दिया जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा तो उस समय तो सवाल माँ बाप पे उठेगा ना। ये सवाल उठेगा थोड़ी, हम गलत काम कर रहे हैं कहीं जाके। कह रहे हैं आप गलत काम कर रहे हैं, हमने ये एक बार भी अभी तक नहीं कहा कि आप गलत हो। मैंने ये नहीं कहा कि आप लड़कों के साथ घूम रही थी, मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप एक समझदार लड़की हैं, आपको इतनी समझदारी है कि हम कमा के अपने भाई का भरण पोषण कर सकते हैं, माँ का सपना पूरा कर सकते हैं। जब आपकी सोच इतनी बड़ी और इतनी अच्छी है तो आपको ये समझदारी होनी चाहिए कि रात के समय में बाहर अगर हम कहीं किसी और के पास जाते हैं, किसी दोस्त के पास भी जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे साथ गलत हो सकता है। इतनी समझदारी तो होनी चाहिए ना आप में। ये आपने गलती की है ना, आप तो खुद कह रही हैं। पहले हम करते थे ये सब काम, अब नहीं करते। मतलब दोस्त लोगों के साथ घूमना फिरना, अब हल्का फल्का 2 बस मेरे दोस्त है, एक लड़की जो हम उसके साथ नहीं गलत है, नहीं हम लोग रहते। आप कपड़े की बात कर रही हैं ज्योति, बुरा मत मानिएगा, ठीक है। आप अपने पैसे मेहनत करके ही आप पैसे से कपड़े का पहन रही हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका जो भाई बहन है वो अभी भी उसी हाल में है, कोई बदलाव नहीं हमने देखा। आप बदलाव नहीं देखे। हम कपड़ा इतना किन किन लोगों को ला कर दिए ना, मत पूछिए। तो अभी भी तो वो उसी स्थिति में है ज्योति। हम मेरे भाई बहन गंदा करेगा तो हम क्या करें? तो वो तो क्यों, आपका भाई बहन कह रहा है कि वो ऐसा कुछ नहीं करती है, हम लोगों को पैसे भी घर में नहीं देती, वो कमाती है अपने। क्यों देंगे पैसा? आप कहाँ न ट्यूशन पढ़ा रही हैं, न देखिए न ट्यूशन पढ़ा रही हैं, न उसके खाने का खर्चा उठा रही है ज्योति, न वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। खाना हम डेली ले जाकर खिलाते हैं भाई बहन को। छोटा वाला भाई बताया कि बाहर से कुछ लेके आते हैं, लाते हैं, हम खाते पीते हैं। ये एक छोटी बात है ज्योति, 50 रुपया 100 रुपया का कुछ लेके जाना बच्चों के लिए ले जाते हैं, हम कोई के नहीं खिलाते। मैंने देखा आपके पापा खाना बना रहे थे उस दिन, बनाते हैं आपके रहते हुए आपके पापा खाना बनाएंगे, कितना अच्छा लगा। क्योंकि पापा अलग रहते हैं हमसे, इसलिए अलग। तो सबसे बड़ी गलती है ना ज्योति आपकी कि आप ऐसा सोच ली है कि पापा हमसे अलग हो गए। पता झाड़ू पोछा करते थे ना, बना के भी खिलाते थे इनको, और ये गाड़ी जब से पकड़ने लगे स्टार्ट किए तब से अलग हो गए हैं। ये नफरत हो गया पापा सबको। ऐसा नहीं हो सकता, एक पिता और एक बेटी का रिश्ता आप खत्म कर ले, पिता नहीं खत्म कर सकता। ये आपकी बहुत गलत सोच है। अगर आपको प्रमोट कर रहा है, अगर आपको कोई प्रमोट कर रहा है कि आप अपने पिता को छोड़ के बहुत अच्छा की हैं, तो एक नंबर का बेवकूफ वो भी है और आप भी बेवकूफ हैं। जो पहले सुनिए, आपको तब पता चलेगा जब आप मैच्योर होंगी। ये कोई हमको बोला नहीं कि तुम पापा से अलग हो जाओ, हम खुद हुए अलग। तो ये आपकी गलत मानसिकता है ज्योति। एक पिता और एक बच्ची का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता है, ये कभी खत्म। ये सही कि हम गलत होके पापा से गलत साइड होके नहीं, आपको ऐसा लगता है तभी मारपीट करते, अभी उसको मारपीट करते, उसका सॉल्यूशन रहता। हम जब बाकी बच्चों को पढ़ाते हैं तो भी हमको पढ़ाते। बात बताओ, जब आप पापा का हेल्प करेंगी, जब आप पापा के सुन लो पूरी बात बाबू, पापा के काम में घरों के काम में आप हाथ बटाओगी, आप घर में कुछ पैसा अर्जन करके दोगी, तो कौन से पिता को बुरा लगेगा? पापा पहले जब मेरी बात नहीं समझी, घर चलाने में अगर पापा हम करते हैं, हम जो पैसा कमाते हैं हम अपने घर पे भेजते हैं, महीने का हम भेजते हैं, तो ये इसमें गलत क्या है? एक समय था जब हम छोटे थे, जब हम जन्म लिए थे, मेरे माँ बाप ने हमें कपड़े पहनाए, मेरे माँ बाप ने हमें जन्म करके इतना बड़ा किया, गुस्से में उन्होंने डांटा भी, गुस्से में उन्होंने हमें गाली भी दिया। लेकिन आज जब हम कमा रहे हैं, कमा रहे हैं तो हम अपने घर में देते हैं ज्योति पैसा, और क्यों नहीं देंगे? हम अपने पापा के लिए बहुत कुछ किए हैं, हम क्यों देंगे पैसा? ये सब क्यों देंगे? हम अभी बोल रहे क्यों देंगे, अब हम क्यों देंगे?
पहले हम जब काम करते थे ना, तब मेरे पापा बोलते थे ना, बेटी हम मेरे पास पैसे नहीं है, दुकान खुलवा दो, तो हम मैडम से कर्जा लेके हम दुकान खुलवाते थे। ये अच्छी बात थी, ये बहुत अच्छी बात मैडम से है। पूछवाएंगे। अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर अब फिर ये मतलब दुकान खोल के मारपीट करते थे मेरे साथ, इसीलिए बिरहाब से हम इनसे अलग हो गए कि इनका ये बिरहाब है ना बहुत खराब बिरहाब है। तो आप इसका सॉल्यूशन निकालती ना ज्योति, solution हर नहीं निकाल समस्या सकते का हैं। सॉल्यूशन होता है, हर समस्या का रिश्ते तोड़ लेना समस्या का सॉल्यूशन रिश्ता ये मतलब नहीं है, ये रिश्ता मेरी नानी से भी अलग हो गए, मेरी फुआ मतलब मेरी कोई मतलब कोई देखने भी नहीं आता है, इसलिए इनका खानदान भी जो है ना सब साइड कहीं है। ना कहीं आप यहाँ रह रही हैं पटना में, छोटे से ही झुग्गी वाले घर में ही रह रही हैं, वो भी तो पापा का ही देना है ना। पापा आप तो का नहीं देन बनाई नहीं है। होंगी, आप तो नहीं बनाई होंगी। मेरी मम्मी बनाई है, पापा कभी नहीं कुछ किया है। अच्छा, आपकी मेरी मम्मी, की आपकी है। मम्मी सिर्फ आपकी मम्मी थी, आपके पापा की पत्नी नहीं थी? मेरे पापा की पत्नी थी। आपका आप जो बाकी एक मेरा मिनट पिता ज्योति, नहीं है आप वो। बड़ी कैसे पिता नहीं है ज्योति? अगर नहीं आपके है वो पिता। पिता नहीं है तो आप आ कहाँ से गई? फिर आप पिता नहीं है। सवाल क्रिएट कर रही हैं। पिता नहीं पिता है। नहीं होते तो आपको पिता क्या रहते तो दिया उनको घुमा उन्होंने? के खिलाते अभी तक ला। तो बाकी बच्चों को खिला रहे हैं ज्योति, बाकी बच्चों को खिला रहे हैं। खिला रहे तो बात सही है, खिला आपको भी रहे। आज ना आपको नहीं खिला रहे हैं, पहले तो वही खिला रहे हैं। खिलाते थे वो मम्मी तो रहती थी मतलब तब पहले खिलाते थे तो वो पिता थे, और आज अगर आप किसी कारण बस वो नहीं खिला रहे तो वो पिता नहीं है, अभी भी पिता बोलते हैं। आपको आपको नहीं अंकल बोलते। बोलते हैं, उसको पापा ही नहीं बोलते अभी भी। आप मानते नहीं है ना, बोलने पिता और मानने मानते में हैं, अभी फर्क पिता होता है। बोलते हैं सिर्फ, बोलना बाकी नहीं है, उनसे बात मानना नहीं भी करना है है। हमको, मानना भी नहीं है उनसे। फिर वही क्योंकि बात, ये इसका बहुत मतलब आप बार गलत हैं, फिर वो तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि हाँ हम वो बच्ची सही को है रखने ना, के लिए तो तैयार हमको हैं। पढ़ाते हैं, कमा के खिलाते हैं हमको। ज्योति, मेरे साथ मारपीट बहुत नहीं सारी करते हैं। बच्चियां हैं जो नहीं पढ़ पाती, आर्थिक स्थिति जिसकी अच्छी हम नहीं होती पढ़ते है। हैं, पढ़ते अगर हैं। जो नहीं पढ़ाएगा बाप, वो बाप नहीं होगा, ये कौन सा बात होगी? ये बात सही है कि बाप नहीं है, पढ़ाएगा तो भी बाप है, अच्छा, क्योंकि बेटी को शिक्षा देना चाहिए और पढ़ा के आगे बढ़ाना चाहिए कुछ। और अगर इसकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, कोई बीमार रहेगा, नहीं पढ़ाएगा तो वो बाप नहीं हुआ। अगर मान के चलिए किसी कारण वो बाप नहीं होगा। और बच्चा पढ़ रहा है तो नाम हम लिखवाए, एडमिशन हम करवाए बच्चा को। सरकारी स्कूल में पैसा नहीं लगता है ना, एडमिशन हम मैम से जाकर पूछवा देंगे आपको, नहीं बोल रहा है। सरकारी स्कूल में पैसा नहीं लगता है, जो नहीं लगता है, वो पैसा का बात नहीं बोल रहे। अभी पढ़ सकती थी, एडमिशन हम करवाए हैं। उनका एडमिशन का आप भी पढ़ सकती थी, हम भी उसमें एडमिशन करवाए थे, क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि मेरा हालात ऐसा था, हम हवा ही निकाले क्यों। 4 से 5 दिन पहले मोबाइल लियो तो तुम कसम खाई हो, मम्मी कसम की पढ़े। हम पढ़ेंगे और आपको हम पढ़ाई भी करते इससे, क्या चीज का कोचिंग पढ़ाई? नहीं करते अभी, किस चीज का पढ़ाई? 9वीं क्लास की पढ़ाई करते हैं। 9th क्लास का। हाँ, आप एक बार जरा अपना फोन खोलेगी और एक वीडियो दिखाएंगी जब आपने जो आप 4 दिनों में सर्च की हो पढ़ाई से रिलेटेड, दिखाई यूट्यूब पे कहीं पे भी जहाँ आपने सर्च किया हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, एक बार जरा आप दिखाएंगी जहाँ आपने सर्च किया हो पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो। गूगल पे दिखाना है तो आप गूगल पे दिखा दीजिए, यूट्यूब पे दिखाना है तो आप यूट्यूब पे दिखा दीजिए। जब आपने एक वीडियो खोलकर पूरी वीडियो 9वीं क्लास का बुक, 9वीं क्लास का बुक। सर्च लिस्ट में हिस्ट्री में दिखाता है बाबू, हिस्ट्री में दिखाता है। एक मिनट दीजिए, मैं आप ही के सामने कर चलाऊंगी वो, आराम से स्क्रीन। एक सेकंड, आप ही के फोन में कुछ हम लोग कुछ करेंगे नहीं गलत इसमें, आप बेफिक्र रहिए। और इसका बढ़ाइए, लाइट बढ़ाइए ना, स्क्रीन का लाइट बढ़ाइए, लाइट बढ़ाइए ना। हाँ बस। आप इसमें सर्च यूट्यूब में जाइए, पहले नीचे कर दीजिए और नीचे कर दीजिए, ये भी देखेगी, इसको डाउट ना हो कि हम लोग कुछ। देखो हिस्ट्री में जाइए, ऐसे यहाँ से हिस्ट्री में जाते हैं, यहाँ होगा हिस्ट्री, देखिए ये हिस्ट्री सर्च है, ये देखिए आपने 4 दिन ये है, एक मिनट ये बाबू भी सुन गाना भी लीजिए। सुनते नहीं, हैं। अच्छी बात है, उससे मना हम नहीं करें, आप गाना भी सुनिए, उसके साथ साथ आपने एक भी पढ़ाई भी- वीडियो पढ़ाई की सर्च नहीं की है YouTube इसमें में? है, आपको नहीं भी इसमें नहीं है। है, हिस्ट्री लिस्ट में नहीं है। हाँ आप बताओ, गूगल इसमें हम रात में गूगल पर हम सर्च किए हैं। एक मिनट बाबू, इसमें भी हिस्ट्री होता है, आप रुक जाओ, मैं इसमें भी हिस्ट्री आपका निकाल देती हूँ। ठीक है, ठीक है, इसमें भी हिस्ट्री होता है, ये हिंदी किया हुआ है। नहीं, यहाँ पे होता है, सर्च पे जाइए, एक मिनट रुक जाइए। हाँ यहाँ नहीं आएगा, ये एक मिनट रुकिए ना, आप यहाँ फ़ोन रखिए, इसमें भी हिस्ट्री आता है। आपने जो भी सर्च किया होगा ना, यहाँ पे क्रोम पे आता है, रुकिए ना एक मिनट, डेटा मेरी गतिविधियाँ, जो आपने किया होगा एक्टिविटी, ये हिंदी कर रखा है आपने, इसमें भी नहीं है एक भी सर्च आपका। देखिए एक भी वीडियो 4 दिनों में आपने सर्च किए हैं। बाबू, अगर आपने सर्च किया होता तो ये हमने अभी आपका फ़ोन में कोई सेटिंग नहीं किया है, आपने दिया खोल के, हमने इससे पहले आपका फ़ोन कभी छुआ नहीं था, ये मैं सच कह रही हूँ। हाँ अभी आपके सामने मैं फेसबुक पे भी दिखा दूँ जो आपने वीडियो एक वॉच की हो पढ़ाई से रिलेटेड आज तक 4 दिन। फेसबुक तुम पढ़ाई नहीं किए हैं? नहीं की है, नहीं। कोई बात नहीं है,
तो देखिए 4 दिनों में अगर आपकी ललक पढ़ाई की आपने कसम भी खाया था कि हाँ हम पढ़ेंगे, कसम खाया है, तो अभी लेकिन 4 दिनों में फोन आपने एक हमको पढ़ाई हाल फिलहाल हमको फोन मिला, तो अब ना पढ़ाई करेंगे हम। एक भी वीडियो आपने पढ़ाई से रिलेटेड आज तक आपने सर्च नहीं किया? अगर आपकी इच्छा होती कि कैसे हम पढ़ें अच्छा तो हम अभी मेहनत करके आते रात को, चाहे घूमने फिरने भी जाते होंगे तो फिर उस टाइम आते तो हम 12 बजे। बाबू आपको सोनपुर मेला में रात भर घूमने के लिए समय है और वीडियो एक पढ़ाई का सर्च करने के लिए पढ़ाई करने का है, बाकी हम पढ़ने मेरे एडमिशन जाती अगर आपको इतनी एडमिशन भी मेरा करवाने, सोनपुर मेला एडमिशन भी मेरे घूमना त्याग दीजिए। जब वाकई आप चाहती हैं पुलिस ऑफिसर बनना, अगर वाकई आपके अंदर है ये चीज कि हमको पुलिस ऑफिसर बनना है, तो आप घूमना मस्ती करना अभी त्याग दीजिए। बाद में करना हम चाहते हैं, खुद हम पढ़ाई लिखाई फिर करना चाहते हैं। 8 बजे रात में एडमिशन हमको सोनपुर करवाना, मेला घूमने जा रही एडमिशन हमको करवाने वाले हैं भैया, वो हम एडमिशन हम जाने वाले हैं। एडमिशन करवाने वाले हैं, एक क्या नाम है उनका, कोई न्यूज चैनल वाले भाई? हाँ वो एडमिशन करवाने वाले, हम उनको बोले खुद हम भैया हम हवाई छोड़ के। आपके पास 8 का सर्टिफिकेट है? 8 मतलब अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला, अभी स्कूल में छोड़ दिए है। स्कूल में छोड़ दिया। 8 का आपने एग्जाम दिया था? 8 का 30 मिनट नहीं जी, उस टाइम मेरी मम्मी डेट कर गई थी, डेथ कर गई थी तो आपने एग्जाम भी नहीं नहीं दिया। दी, छोड़ दिए। उसके बाद आप कुछ काम वाम करने लगी, हाँ। इधर उधर करने लगी। अच्छा अब लास्ट सवाल करेंगे ज्योति आपसे, क्योंकि हमने आपके पिता का इंटरव्यू भी लिया, वो वीडियो भी हम आपको चलाएंगे क्योंकि हम किसी को झूठ नहीं बोलते हैं। उस वीडियो में आपकी बहन ने सारी बातें बताई हैं कि जो आप बता रही हैं वो बिल्कुल गलत है। आपके हाँ। पिता ने भी बताया, गाँव के अगर लोगों ने भी नहीं बताया। खिला रहे ना तो हम हवा में नहीं चलाएंगे। नहीं तो ये आप अपने लिए कर रही हैं, आप अपने लिए कर रही हैं, पोषण पालन कर रहे हैं ना, कर रही हैं। तो ये बोलिए ना, आप वीडियो में ये बोलिए ना कि हम अपने शौक के लिए, हम अपने शौक के लिए नहीं अपने कर रहे कपड़े हैं। के लिए, अपने सब कुछ के लिए अपने शौक के लिए नहीं कर ये रहे। कह रही है कि हम अपने भाई बहन को भी पढ़ाई लिखाई किए हैं, अब पैसा कॉपी किताब क्यों दिया है आपको नहीं बता सकते? किताब तो कितने का कॉपी किताब खरीदा? कितना, चाहे 100 का हो चाहे 50 का हो, कितना का भी दे रहे हैं ना, दे रहे हैं ना, पिता भी दे रहे हैं ना बाबू, पिता भी दे रहे हैं। हम कहाँ मना कर रहे हैं, पिता नहीं दे रहे हैं। ये बोलिए आप, ये बोलिए आप। आज से अगर आप वीडियो आज से अगर आप इंटरव्यू देती हैं तो आप इस बात को कहेंगे कि हमारे पिता भी खाना पीना खिलाते हैं? हम बोले अपने भी साथ हम वीडियो में दिखा देते हैं कि मेरे पिता भी खाना भी देते हैं। 3 वीडियो जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ है, एक अंजलि रिपोर्टर वाला, इसमें भी आपने कहा है कि पिता खर्चा नहीं उठाते हैं, खर्चा नहीं उठाते। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ, दूसरा वीडियो आपका आपने मैंने देखा है प्रिंसिपल ऑफ न्यूज पे जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, उसमें भी आपने यही बात कहा है। और एक और देखा है हमने, उसमें भी लगा मैंने पूरा आपका वीडियो नहीं देखा है, सारा जितने आपने दिए है मैंने आपके 3 वीडियोस देखे हैं। 3 वीडियोस में आपने नहीं कहा है ये बात कि पापा भरण नहीं कहे 3 बात में। अब आगे वीडियो ज्योति, हमें सिर्फ और सिर्फ एक बात से तकलीफ है आपसे, आप कमा रही हैं, बहुत साबसी वाली बात है। आप पढ़ना चाहती हैं, वो भी बहुत साबसी वाली बात है। अगर आप कहेंगी तो अभी भी हम आपको टोटो दिलवाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने बात किया है जिससे आपको हमेशा के लिए मिल जाएगा परमानेंट। क्योंकि इसमें आपको सब कह रहे थे कि 400 रुपये आपको देना पड़ता है, जैसा कि आप बता रही थी 300 या 400 आपको देना पड़ता है, तो हम आपको वो भी समस्या का सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन आप एक पिता और एक बेटी के रिश्ते को आज से बदनाम करना अगर बंद करती हैं तो हम आपको टोटो दिलवाने के लिए तैयार हैं। कल ये पापा मेरे हरकत छोड़ देंगे ना, मेरे साथ बदलामाती करने का, मारपीट है, उनसे भी बात करेंगे ज्योति, हम सिर्फ आपसे नहीं छोड़ देंगे। भले मेरे साथ मारपीट करने के लिए छोड़ देंगे और गाली गुलाज हमको करने के लिए छोड़ देंगे, तब हम मान सकते हैं। क्योंकि ये आपका जो ये मैसेज है ना ज्योति, आपके लिए बेहतर जा रहा है, लेकिन एक बाप और एक बेटी के रिश्ते को बर्बाद कर रहा है, एक बाप और बेटी के रिश्ते को सरेआम बेइज्जत कर ये रहा है। कर रहा है। बाकी बाप भी तो छोड़ दिए, दारू पीना और मारपीट वो करना। आपके बारे में बोले मीडिया में आके कि मेरी बेटी घर से रात भर गायब रहती है, इधर बोले हैं नहीं तो बोला मना की है, पिता नहीं बोले, आपकी बहन ने बोला है, पिता फिर भी नहीं बोले। बाबू तो आपके लाज रख रहे हैं ना, वो आपके पिता है, वो समझ रहे हैं। पूरा बेइज्जती कर दिया सबके सामने, गाड़ी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे नहीं, घर के अंदर न, चार दीवारी के अंदर न, चार दीवारी नहीं, सब आदमी के सामने भी बोलते हैं, गाली गुलाज करते हैं। और जब मारपीट करते हैं, पी के ना नौटंकी करते हैं, एक मेरे दोस्त का वीडियो में होगा फोन में, हम आपको भेजेंगे। सिर्फ आपके साथ। देखिए ज्योति, ठीक है, जो भी बात है, अगर आप मेहनत कर रही हैं अच्छी बात है। अगर आप अपने आज के बाद वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट ही रहेगा हमारा, क्योंकि हम किसी पे जबरन थोप नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा ये राइट्स नहीं कि हम आप पे जबरदस्ती थोप सकते हैं। लेकिन एक लड़की होने के नाते आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब कुछ बताइए, लेकिन एक पिता और एक बेटी के रिश्ते को खराब ना करें। जब पिता मेरे सुधर जाएगा ना, हम बात करेंगे उनसे, छोड़ देंगे, आपके सामने में उनसे बात करेंगे। कब चलेंगी आप कब चलेंगे? आपको जब जाने का मन हो आज शाम में हम आएंगे, आप जितने बजे जाती हैं टोटो लगा के, हमारा नंबर आपके पास है, आप हमें जब आएंगी टोटो चला के, कल, हाँ आज या कल कोई दिक्कत नहीं, आप हमें कॉल करना, हम चलेंगे और आपके पिता से बात करेंगे। ठीक है, ये ज्योति हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं और इनकी सराहना काफ़ी की जा रही है। सराहना इसलिए की जा रही है कि एक लड़की होकर इसने हिम्मत दिखाया है कि मेहनत करके हमें कमाना है, खाना है और अपना जीवन यापन करना है। बहुत अच्छी बात है कि अगर एक लड़की आत्मनिर्भर बन रही है तो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है।
लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें थी ज्योति की जो मुझे बहुत अजीब लगी, और मैंने इनके पिता और इनकी बहन से भी बात किया। जो सारी बातें ये वीडियोस में कहती हुई नज़र आ रही हैं उसमें पूरी सच्चाई नहीं थी, जो दूसरे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमने वो भी इंटरव्यू, इनके पिता का भी, इनकी बहनों का भी और इनके भाई का भी इंटरव्यू किया है, और इंटरव्यू वो भी चलेगा हमारे पेज पे, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरी सच्चाई क्या है। हालांकि किसी का मदद करना गलत बात नहीं है, जो लोग मदद करते हैं बहुत अच्छी बात है, मदद कीजिए, लेकिन मदद करने से पहले उसकी पूरी सच्चाई जानिए कि आखिर जो बात आपको सुनाई जा रही है, जो बात आपको बताई जा रही है, उस बात में कितनी सत्यता है। क्योंकि हम न्यूज़ चैनल वाले हैं, न्यूज़ चलाने वाले हैं, स्क्रिप्टेड कहानी पे मूवी बनाने वाले नहीं हैं कि अगर कोई कहानी सुना दिया तो उस कहानी को हम जनता के बीच में परोस दें और परोसने के बाद जनता उसे एक्सेप्ट कर ले। कहीं ना कहीं आपके इस रवैया से पब्लिक में बहुत गलत मैसेज जाता है और पब्लिक उस पर भरोसा कर लेते हैं, जो कहीं से भी सही नहीं है। आजकल कुछ न्यूज़ चैनल वाले भी इस तरह के स्क्रिप्टेड वीडियो भी बनाते हैं, अगला को सिखा देते हैं और उसके बाद चंद व्यूज़ के लिए समाज में वही सारी चीज़ें परोसते हैं, जिससे हमारे समाज में बहुत ज़्यादा हानिकारक, हमारे समाज के लिए वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है और हमारे समाज में एक गलत मैसेज देता है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है।